नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज हम जानेंगे सोराइसिस की प्रॉब्लम के बारे में। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी का मतलब ये होता है जिसमें सामान्यतः गड़बड़ी हो जाती है, इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है और इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी होने की वजह से ही वो स्वस्थ कोशिकाओं पर ही हमला बोल देता है। उस वजह से होता ये है कि हमारे शरीर में जो त्वचा 28 से 30 दिनों में बननी है, वो 3 से 4 दिनों में बनने लगती है। तो उसकी वजह से इस परत दर परत त्वचा बढ़ने लगती है। तो जो पुरानी त्वचा होती है उसकी जगह जब इतनी सारी एक साथ हर 3-4 दिन में त्वचा बनने लगेंगी तो आगे की त्वचा झड़ना स्टार्ट हो जाती है। बस यही है सोराइसिस। पर इसमें बहुत से टाइप होते हैं। कुछ सोराइसिस धब्बेदार होते हैं, कुछ सोराइसिस में खुजली बहुत ज़्यादा होती है, कुछ सोराइसिस झड़ता बहुत है। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे और विस्तार से जानेंगे ताकि मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे सकूं। उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सोराइसिस क्यों होता है? ये ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम का मतलब ये है कि अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली, ये जो आपकी मतलब इम्यून सिस्टम है, वो गलती से स्वस्थ कोशिकाओं को ही बाहरी हमलावर समझकर उस पर हमला बोल देता है, जिसकी वजह से त्वचा में सूजन आ जाती है और कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोशिकाओं की स्पीड इतनी हो जाती है कि जो कोशिका आपकी 28 से 30 दिनों में बननी है, वो 3 से 4 दिनों में बनने लगती है और परत दर परत वो इकट्ठा होती जाती है कि स्किन का टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सामान्य त्वचा कोशिकाओं को बनने में जहाँ 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, लेकिन सोराइसिस की इस प्रतिक्रिया की वजह से वो 3 से 4 दिनों में बनने लगते हैं, जिसकी वजह से कोशिकाएं सतह पर जमा होकर एक मोटी पपड़ी का रूप ले लेती हैं। यह प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है, जैसे कि आपके परिवार में माता पिता को या दादा दादी को कभी ये सोराइसिस हुआ हो या उनको बहुत समय तक ये रहा हो, तो उससे आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और कुछ बाहरी कारण भी होते हैं जिसकी वजह से आपको सोराइसिस हो सकता है। आइए अब उसके बारे में जानते हैं। बाहरी कारण जैसे तनाव यानी स्ट्रेस। आपको अगर कोई स्ट्रेस है तो इसमें सोराइसिस को बढ़ने में बहुत मदद मिलती है, उसमें सोराइसिस आपका बढ़ने लगता है। दूसरा, स्किन इंजरी यानी त्वचा पर कोई चोट हो। उसके अलावा धूप से झुलसना यानी सनबर्न, ये भी आपके सोराइसिस को बढ़ाता है। और कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनमें स्टेरॉइड हो, वो भी आपके सोराइसिस को बढ़ाती हैं। सोराइसिस अपने आप में कोई संक्रमण नहीं है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। यह आप किसी को छुए या कोई आपको छुए तो उससे कभी भी ये नहीं फैलता। कहने का मतलब ये है कि सोराइसिस एक बहुत ही जटिल बीमारी है जो कि आपकी इम्यून सिस्टम में होने वाली प्रॉब्लम की वजह से और आनुवांशिकी यानी जेनेटिक के मेल के होने की वजह से ही बनती है और कोशिकाओं को बहुत तेजी से प्रभावित करती है तथा उसमें बढ़ने लगती है और त्वचा पर एक पपड़ीदार धब्बा बन के रह जाती है। आम इंसान को सोराइसिस की वजह से बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सोराइसिस से व्यक्ति को त्वचा पर खुजली, दर्दनाक पपड़ीदार धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे नींद में खलल होती है, ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है, आत्मसम्मान को में भी उनको कमी आती है। साथ ही साथ जोड़ों का दर्द भी स्टार्ट हो जाता है तथा शारीरिक और मानसिक रूप से वह व्यक्ति परेशान रहता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपने आप को लाचार पाते हैं। लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। साथ ही साथ त्वचा पर बहुत तेज खुजली और जलन होती है। त्वचा पर लाल धब्बे बन जाते हैं और चांदी जैसी सफेद चमड़ी से ढक जाता है। खुजलाने पर पपड़ी तो हट सकती है, पर खून आ जाता है जिससे त्वचा फट जाती है। त्वचा में दरारें पड़ने से खुले घाव बन सकते हैं और उन्हें संक्रमण का खतरा बना रहता है। सोराइसिस की वजह से लगभग 30% लोगों में जोड़ों का दर्द, अकड़न, सूजन और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ कुछ लोगों के बाल भी झड़ने लगते हैं। खुजली और दर्द के कारण रात में ठीक से सो नहीं पाते
जिससे थकान बनी रहती है। त्वचा पर ऐसे दिखने वाले रोग की वजह से आत्मविश्वास भी घट जाता है। इसकी वजह से सोराइसिस और तेजी से बढ़ने लगता है। लोग आपकी त्वचा को देखने से डरते हैं, आपको छूने से डरते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपसे दूर भागते हैं। सोराइसिस की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में भी कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे कि दर्द और खुजली के कारण सामान्य काम आप अच्छे से नहीं कर सकते, उसे करना कठिन हो जाता है, तथा लंबे समय तक चलने वाले इलाज से आप भी बोर हो जाते हैं और उस इलाज में आपका पैसा भी बहुत चला जाता है। सोराइसिस सिर्फ एक त्वचा का रोग नहीं, बल्कि पूरे शरीर और मन को प्रभावित करने वाला एक गंभीर स्थिति वाला रोग है, जिसके कारण व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है। सोराइसिस के रोग को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छा उपाय है। अब मैं आपको इसमें जो होम्योपैथिक उपचार है वो बताऊंगा, जिसकी वजह से आपका सोराइसिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने खुद अपने सोराइसिस के कई केसों को ठीक किया है। तो आइए जानते हैं इसके क्या उपचार हैं। तो पहली दवा है क्राइसोबीनम। क्राइसोबीनम का उपयोग मुख्य रूप से सोराइसिस और दांत जैसे त्वचा संबंधी रोगों में किया जाता है, जिसमें त्वचा पर मवाद हो, रूखी सूखी पपड़ी बनी हो, त्वचा पर रूखे व स्केल जैसे दाने निकले हों, जांघ, कान, पैर आदि क्षेत्रों में गंभीर खुजली हो। ऐसे में हम क्राइसोबीनम 30 पोटेंसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है काली आर्स। यह दवा बेचैन लोगों पर बहुत अच्छा काम करती है। इसमें सूखी व स्केलदार त्वचा जो है वो असहनीय खुजली होना, गर्म मौसम में वो बढ़ जाना, त्वचा के नीचे कई छोटी छोटी गांठों का होना, मौसम परिवर्तन के साथ गंभीर हो जाना, मवाद युक्त छोटे छोटे फफोले होना। अगर ऐसा कुछ है तो आप इस दवा की 30 पोटेंसी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगली दवा है सीपिया। यह दवा विशेष रूप से पीले रंग वाले व्यक्तियों में उपयोगी है, जो कमजोर हों, दर्द से पीड़ित हों। यह दवा उन पे बहुत अच्छा काम करती है। इफेक्टेड जो उनका एरिया है उस पे वो बहुत खुजलाते हों, खुजली कम ना हो रही हो, तो ऐसे में आप उन्हें सीपिया 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। अगली दवा है ग्रेफाइटिस। यह दवा मुख्य रूप से संक्रमण के कारण होती है। अगर त्वचा में कोई भी प्रॉब्लम संक्रमण की वजह से हो रही है तो उसमें हम ग्रेफाइटिस का यूज करते हैं। अस्वस्थ त्वचा के कारण सभी तरह की चोटों से पीप आने लगता है, पतले तरल पदार्थ चिपचिपे स्राव के साथ त्वचा में छाले हो जाते हैं, चेहरे पर जलन, चुभन वाले दर्द, साथ ही साथ चकत्ते भी हो जाते हैं। ऐसे में हम ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी का यूज करते हैं। इसके अलावा अगली दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम सामान्यतः जो लोग कुपोषित हैं या बहुत कमजोर हैं, जिनका पाचन तंत्र बहुत बिगड़ा हुआ है, उसमें उसको हम यूज करते हैं। इसमें त्वचा पर छाले, त्वचा के नीचे फोड़े होना, पित्तियां निकल आना, स्केल वाले दानों में बहुत तेज खुजली होना, और जिस जगह पर आपको सोराइसिस है उस त्वचा को उस त्वचा में सुकड़न होना, त्वचा का मोटा होना और सख्त होना। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस जगह पे हम लाइकोपोडियम का यूज करते हैं। अगली दवा है कार्बोलिक एसिड। यह दवा गंभीर दर्द वाले लोगों को दी जाती है। जिन लोगों को बहुत गंभीर दर्द हो रहा है उन लोगों को हम कार्बोलिक एसिड देते हैं। ये भी 30 पोटेंसी में दी जाती है। इसके बाद जो अगली दवा है वो है सल्फर। सल्फर त्वचा की जलन को ठीक करने में काम आता है। अगर आपको बहुत तेज जलन हो रही है तो ऐसे में हम सल्फर 30 पोटेंसी का यूज करते हैं। अगली दवा है आर्सेनिक एल्बम। यह दवा सभी अंगों और ऊतकों पर काम करती है। यह जलन वाले दर्द, मामूली शारीरिक गतिविधियों से होने वाली थकान, बेचैनी और समुद्र के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त उपचार है। आर्सेनिक एल्बम का यूज हम 30 पोटेंसी में करते हैं, जो कि बहुत ही लाभदायक है। यह त्वचा पर खुजली, जलन, सूजन, सूखा होना, खुरदरा होना, पपड़ीदार होना, अगर ऐसा कुछ है और यह लक्षण ठंड के मौसम में बढ़ जाता है और आपके छालों से बदबूदार रिसाव हो रहा है, तो ऐसे में हम आर्सेनिक एल्बम 30 का यूज करते हैं। अगली दवा है कालीब्रोमेटम। यह दवा सोराइसिस और अचानक से होने वाले गांठदार गाउट के लिए की जाती है।
चेहरे पर मुहासे, फुंसी, मवाद आना, ऐसे में हम कालीब्रोमेटम का यूज करते हैं 30 पोटेंसी में। इसके अलावा सोराइसिस को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत सारे पेटेंट दवाइयां भी आती हैं। इसके अलावा आपको होम्योपैथिक में दवा के अलावा खान पान की जो शैली है, आपकी जो जीवन शैली है, उसमें भी बदलाव की जरूरत होगी। आपको अपने भोजन में पौष्टिक आहारों का यूज करना होगा, साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, शारीरिक रूप से जो आपका जीवन शैली है उसको सुधारना होगा। अपनी दिनचर्या में वॉकिंग, चलने जैसी गतिविधियों को भी शामिल करें और कॉफी या स्टेरॉइड वाली दवाइयां, शराब, सेंट, जिनमें बहुत तेज खुशबू वाले, जो जितनी भी खुशबू वाली चीजें हैं उनसे आपको दूर रहना होगा। आपको मसालेदार भोजन से भी दूर रहना होगा। आपको मांस, मछली, दूध से बनी हुई चीजें, इनका भी परित्याग करना होगा। जो आपको शारीरिक या मानसिक परेशानियां दें, ऐसे कारणों से आप दूर रहें। होम्योपैथिक दवाइयां सुरक्षित और प्रभावी मानी जाती हैं क्योंकि उनमें जो भी खनिज पदार्थ और जड़ी बूटियां होती हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में होती हैं। वे किसी भी तरह आपको उसका साइड इफेक्ट नहीं होने देती। इसलिए आप होम्योपैथिक अपनाएं और अपने सोराइसिस की बीमारी से बहुत जल्द छुटकारा पाएं। इसी के साथ हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। For more information, subscribe to Dr. Amit Savita's YouTube channel and like the video.